भी चाहते हैं कि आपके घर में धन की वर्षा हो? क्या आप भी ये चाहते हैं कि धन की देवी लक्ष्मी आपके घर में वास करे? तो ये खबर आपके लिए ही है। नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दुबे। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे अक्षय तृतीया पर आपके घरों में लक्ष्मी की बारिश हो सकती है। लक्ष्मी जो कि धन की देवी कही जाती हैं, वो कैसे आपके घर पर आ सकती हैं। तो पूरी खबर आप ये जरूर देखिए। दरअसल भारतीय काल गणना के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि अक्षय तृतीया कहलाती है। और अक्षय तृतीया का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय ना हो, जो स्थायी रहे। और इस दिन किया गया दान, पूजन और हवन सहित तमाम जो कार्य हैं वो हर पूर्ण कार्य अक्षय फल देता है। कोई भी शुभ कार्य और नई शुरुआत के लिए इसे स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया विश्वास और सकारात्मक शुरुआत का दिन है। इसी दिन और इसी तिथि पर त्रेता युग की शुरुआत हुई थी, इसीलिए इसे युगादिति भी कहते हैं। इस बार तृतीया 29 अप्रैल यानी कि मंगलवार शाम 5:32 से शुरू हो जाएगी और 30 अप्रैल दोपहर 2:15 तक रहेगी। ग्रंथ धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु के अनुसार बुधवार को सूर्योदय व्यापनी तिथि होने से अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को मनाना शास्त्र सम्मत रहेगा। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार वैशाख माह में किए जाने वाले विवाह अक्षय होते हैं और इस दिन की गई खरीदारी का फायदा लंबे समय तक मिलता है। तो अब हम आपको बताएंगे कि कैसे अगर आप सोना खरीदते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी की बारिश हो सकती है, कैसे धन की देवी लक्ष्मी का आपके घर में आगमन हो सकता है। दरअसल इस दिन खरीदा गया सोना समृद्धि देने वाला होता है। इस दिन ग्रहों की शुभ स्थिति बनने से हर तरह की खरीदारी और नई शुरुआत लंबे समय तक फायदा देने वाली होती है। स्कंद पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया पर खरीदा गया सोना समृद्धि देने वाला होता है। इसी तरह धनतेरस, रथ सप्तमी और गुरु पुष्य और रवि पुष्य योग भी सोना खरीदने का विशेष मुहूर्त है। ग्रंथों में यह बताया गया है कि सोना पूर्व या उत्तर दिशा से खरीदना चाहिए। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार उत्तर दिशा से खरीदा गया सोना शुभ फल देता है। इससे आत्मविश्वास और सकारात्मक में भी वृद्धि होती है। ऐसी स्थिति में की गई शुरुआत समृद्धि देने वाली होती है। तो अब हम आपको बताते हैं कि कैसे आप इस दिन अपने पुण्यों में वृद्धि कर सकते हैं। दरअसल अक्षय तृतीया के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर समुद्र, गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने के बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की शांत चित्त होकर पूजा करने का विधान है। और इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा सफेद पीले रंग के कमल या फिर गुलाब के पुष्प से ही करनी चाहिए। नैवेद्य में गेहूं, जौ, चने का और सत्तू, मिश्री, नीम की कोपड़ और ककड़ी और चने की भीगी दाल भी अर्पित की जाती है। यह तिथि वसंत ऋतु के अंत और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ का दिन भी है। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन जल से भरे घड़े, कुल्हड़, सकोरे, पंखे, पादुका, चटाई, छाता, चावल, नमक, घी, खरबूजा, ककड़ी, मिश्री, सत्तू इत्यादि गर्मी में लाभकारी वस्तुओं का भी दान महापुण्यकारी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन दान देने वाली प्राणी सूर्यलोक को जाता है। जो इस तिथि को उपवास करता है वह रिद्धि, वृद्धि और श्री से भी संपन्न हो जाता है। स्थायी धन और सौभाग्य हासिल होता है। अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है, जो कि समृद्धि का प्रतीक है। सोना चांदी को धन धान्य की देवी लक्ष्मी का भी प्रतीक माना जाता है। इसीलिए इस दिन इनकी खरीदारी को स्थायी धन और सौभाग्य की प्राप्ति के रूप में देखा जाता है। हिंदू धर्म में पीली धातु सोने को सबसे पवित्र और अक्षय माना गया है। इसे देवताओं की धातु माना जाता है। इसीलिए अक्षय तृतीया पर सोने की खरीदारी की परंपरा रही है। पद्म पुराण के अनुसार इस तिथि पर धन के देवता कुबेर को देवताओं का खजांची बनाया गया था और इस तिथि पर लक्ष्मी पूजा भी होती है, जिससे कि जीवन में स्थायी रूप से समृद्धि आ जाए। यानी कि आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से अगर इस दिन अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदा जाए तो कैसे लक्ष्मी का वास होता है और लंबे समय तक घर में समृद्धि बनी रहती है
और इसके अलावा जो पूजा पाठ भी किया जाए और जो दान दिया जाता है उससे कैसे सूर्य लोक की भी प्राप्ति होती है। यानी कि अक्षय तृतीया पर रखा गया व्रत और दान की गई वस्तु कहीं ना कहीं इंसान के जीवन में उसको समृद्ध बनाती है और मरने के बाद भी उसको मोक्ष की प्राप्ति करवाती है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।